नमस्कार, आज हम मानस नगर आए हुए हैं और सतयुग टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मातृशक्ति महिला मंडल की ओर से मानस नगर में होली मिलन आयोजन समारोह निश्चित किया गया और सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार का सेलिब्रेशन किया। तो थोड़ा-सा इनसे बातचीत करते हैं कि होली का विषय बहुत बड़ा है और होली का त्योहार भी बहुत बड़ा है। सुख, शांति, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक होली का त्योहार। लेकिन होली से जुड़े हुए कुछ सवाल भी होते हैं, जो सभी को मन में रहता है, जिसके जो इनके सकारात्मक उत्तर होंगे, तो उससे सभी देश में, समाज में सभी लोगों को एक जानकारी प्राप्त होगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ी-सी बातचीत करते हैं। नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम बताइए? मेरा शुभ नाम वर्षा चावला है। मैं आपको सिर्फ़ इतना ही कह पाऊँगी, बाकी जानकारी आपको सुनीता दीदी और रितु जी देंगी कि ये इनकी तरफ से की गई पहल है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, ये इन सबकी मेहनत है, इन लोगों की तरफ से की गई पहल है कि यहाँ पे होली मिलन समारोह हो और मुझे लगता है कि ये आयोजन आज बहुत अच्छी तरीके से हुआ है और इसका मैं पूरा श्रेय इन सभी को देना चाहूँगी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा। और ये मुख्य सदस्य हैं दीदी। नहीं, नहीं, मुख्य मैं नहीं हूँ, सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है ना? मुख्य आप इसमें किसी को नहीं बोल सकते हैं। अनुभव के आधार पर और उम्र के आधार पर अगर हम कहें तो वो जी। कह सकते और कुछ हैं उत्तर शायद हमें लगता है कि आपसे ही हमें प्राप्त होंगे कुछ उत्तर। तो जैसे कि होली मिलन समारोह जो होता है, तो आप। होली एक बहुत बड़ा त्योहार है और आप जानते हैं प्रेम का, आनंद का प्रतीक है। तो होली का विशेष महत्व क्या होता है? क्यों मनाते हैं होली का त्योहार? क्या इस पर आपकी राय या आपका मत या आपके विचार, क्या आप इस एक तर्कसंगत उत्तर इस पे क्या देंगी? क्या इसका क्या उत्तर दूँ मैं आपको? ये तो प्रहलाद और उसकी कहानी का वो है, इसलिए संक्षिप्त में जैसे होली का जैसे आज मिले हैं सभी लोग और आनंद हुआ, गीत संगीत हुआ, नृत्य हुआ। तो इस पर ये है कि होली जैसे थोड़ी-सी जानकारी हम सत्युग टीवी की ओर से दे दें कि बहुत से लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि होली का क्या है? मनाते हैं, लेकिन हाँ, बहुत से लोग एक होलिका दहन की ही बात करते हैं। लेकिन होली का जो विशेष समारोह आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये श्री कृष्ण जी की एक रास लीला थी। सबसे बड़ा काम जो होली का बरसाने में और ब्रज की होली आप देखते हैं कि 15 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो होली का एक विशेष महत्व एक तो ये है कि होली का जो जब तत्व माने जाता है, तत्व की बात अगर कही जाए, तो होली में जो रंग घोला जाता है, तो श्री कृष्ण जी का एक ये चमत्कार था या जादू था या एक लीला थी उनकी कि उन्होंने इसके द्वारा जन जागरण किया, खेल-खेल में। क्योंकि इससे पहले श्री रामचंद्र जी आए तो उन्होंने मर्यादाएँ बाँधी, मर्यादाएँ कुछ ज़्यादा ही संकुचित हो गई। तो अब देश को और समाज को और संसार को एक नई चीज़ देनी थी, जिससे कि लोगों में आनंद के भाव उत्पन्न हों और खेल-खेल में ये जन जागृति कार्यक्रम हो। तो ये विशेष होली का महत्व होता है। होली की जैसे क्या मर्यादाएँ रहती हैं? आपका शुभ नाम बताइए दीदी? रश्मि। रश्मि जी। तो होली जैसे खेलते हैं बहुत से लोग, तो क्या ऐसी मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए क्या? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। जी, आप बताइए। देखिए, मर्यादा का तो ये है कि पहले मैं ये बताऊँगी कि होली हम लोगों के बीच में उत्साह पैदा करती है, हमारे नव जीवन में संचार पैदा करती है, क्योंकि हम प्रेम भाव लाती है। हम इस समय सभी जाति के लोग मिल के, पूरा मानस नगर मिल के होली का त्योहार मना रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कोई जाति भेद नहीं है, कुछ नहीं है और प्रेम, उत्साह से हम चारों बार होते हैं। जीवन में उत्साह आता है। बिल्कुल। तो आप बताइए 3 जगहों के लोग एक ही जगह एकत्रित होके इस त्योहार को मना रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी? और जहाँ तक मर्यादा का सवाल है, मर्यादा यही कही जाती है कि ये जो अब बीच में कुछ लोगों ने इसे बहुत कलंकित कर दिया, कीचड़ से खेल रहे हैं, अंडों से खेल रहे हैं, गंदपना कर रहे हैं, वो सब नहीं करना। हम लोग फिर से दोबारा से फूलों की होली पे आ गए हैं, गुलाल की होली पे आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा आज हमारे यहाँ पे सारी फूलों की होली हुई है और गुलाल से होली हुई है। तो यही हमारी मर्यादा है कि हम लोग अपने त्योहार को हँसी, खुशी, उत्साह और प्रेम के साथ मनाएँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और दीदी ने बहुत ही अच्छा बताया। जो उत्तर हम जानना चाहते थे, वो उत्तर उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक रूप से दिया और और भी बहनें जुड़ी हैं, लेकिन समय सभी के पास सीमित है, तो इस विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए सतयुग टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।